क्वेश्चन नंबर 8 है, 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अगर इस चैनल में नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसमें दिए हुए गिवन हमें क्या है, सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जहाँ पे सी पे क्या है, राइट एंगल है, पहले ही बताया गया। दूसरी चीज़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, एम जो है वो ए बी का हाइपोटेनस है, ये गिवन है। फिर है सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, सी को क्या किया है, एम तक बढ़ाया गया, सी को एम से मिलाया गया और एम से डी तक मिला गया, इस तरह मिला दिया गया है जो सी एम है वो डी एम के बराबर है, मतलब ये वाला साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। हमें पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को पॉइंट बी से जोड़ दिया गया है, सो दैट हमें दिखाना है, पहला हमें प्रूव करना है कि ए एम सी ट्राइंगल जो ए एम सी है वो कॉन्ग्रेंट होगा बी एम डी के, इन दोनों ट्राइंगलों को पहले हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एंगल डी बी ए डी बी सी, एंगल डी बी सी, इस वाले एंगल को हमें राइट एंगल प्रूव करना है। थर्ड क्या प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी जो है, एंगल डी बी सी जो है, ट्राइंगल डी बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ए सी बी के, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। और थर्ड चीज़ हमें क्या प्रूव कर, फोर्थ चीज़ प्रूव करना है जो सी एम है, जो सी एम है वो 1/2 ए बी है, जो ये सी एम है ये ए बी के हाफ के बराबर है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, ये पहली चीज़ गिवन है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि जो ए एम है वो बराबर है किसके, बी एम के। थर्ड चीज़ क्या दी हुई है, जो सी एम है वो बराबर है किसके, डी एम के। ये चीज़ें हमें गिवन है, पहले से ही गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ, पहला चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है, देखते हैं। पहली चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि जो ट्राइंगल ए एम सी है, ट्राइंगल ए एम सी है वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल ए एम सी ट्राइंगल होगा बी एम डी के। हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ये दोनों ट्राइंगल हम ले लिया। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि जो ए एम है वो बराबर होगा किसके, बी एम के, ठीक है। जो ए एम है वो बराबर होगा किसके, बी एम के, और सी एम है जो बराबर होगा वो डी एम के। ये दोनों चीज़ें हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल डी एम बी जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल सी एम ए के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये दो साइड इन दोनों साइड के बराबर हैं और उनके बीच के एंगल भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि आपका जो ट्रायंगल ए एम सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी एम डी के। किससे है, देखिए ये है बाय साइड एंगल साइड के। अब जो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या प्रूव हो जाता है कि एंगल जो ए सी एम है वो बराबर होगा एंगल बी डी एम के। जो एंगल ए सी एम है, जो एंगल ए सी एम है वो बराबर होगा इसके बी डी एम के, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, एंगल डी बी एम जो है, एंगल
डी बी एम जो है वो बराबर है सी ए एम के। सी ए एम के दोनों किससे हैं? सी पी सी टी से। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक है। अगर लाइन डी बी और ए सी की बात की जाए, लाइन डी बी, ये लाइन ए सी एंड डी बी की बात की जाए, लाइन ए सी एंड डी बी की बात की जाए, तो लाइन ए सी एंड डी बी में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। देखिए इन दोनों में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? इक्वल है। ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो लाइन ए सी है, ए सी जो है पैरेलल हुई किसकी? डी बी के। जो लाइन ए सी है वो डी बी के पैरेलल होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, और जब आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो दोनों एंगल आपस में, दोनों जो साइड हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा जो साइड ए सी है और बी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए जब दोनों साइड ए सी और बी डी जब पैरेलल हैं तो एंगल बी और एंगल सी, तो यहाँ से एंगल बी जो है बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी दो साइड आपस में पैरेलल हो तो उनके एडजेसेंट एंगलों का सम 180 होता है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट या सेम साइड के इंटीरियर एंगलों का सम 180 होता है। तो ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। बी सी भी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस, इसकी वैल्यू पता है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी बराबर क्या निकल के आएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर 90 डिग्री, और एंगल बी को हम क्या लिखेंगे? एंगल डी बी सी बराबर 90 डिग्री। ये सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना था, तो सेकंड पार्ट भी यहाँ से प्रूव हो गया कि एंगल डी बी सी क्या है? राइट एंगल। सो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। ठीक है। तो ये पहला और दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट में प्रूव करना था कि ए एम सी, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने क्या किया? दोनों ट्रायंगल ये हमें गिवन था कि ए एम बराबर बी एम है और सी एम बराबर डी एम है, पहले से दिया था। और ये दोनों आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो यहाँ से एक चीज़ और प्रूव होगी, ये जो बी डी है वो बराबर होगा किसके? ए सी के। यहाँ पे एक चीज़ और प्रूव हुई थी कि जो बी डी है वो बराबर होगा किसके? ए डी के। लिख सकते हैं यहाँ पे जो डी बी है वो बराबर होगा किसके? ए सी के। ये भी सी पी सी टी से ही होगा। ठीक है, सी पी सी टी से ही होगा, है ना? ये बराबर होगा। दूसरी चीज़ हमें ये प्रूव करना था कि ये एंगल राइट एंगल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे। ये एंगल भी सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों साइड आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ से प्रूव होगा कि ए सी और बी डी क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। और जब ए सी और बी डी अगर पैरेलल हैं तो इनके सेम साइड के इंटीरियर एंगल वो सम 180 होता है। इसका मतलब बी, एंगल बी और एंगल सी इन दोनों का सम क्या होगा? 180। एंगल सी का हमें पता है वो राइट एंगल है तो 90 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल बी भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब एंगल बी मतलब डी बी सी, ये डी बी सी प्रूव होगा कि 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि डी बी सी इज़ ए राइट एंगल। ठीक है। अब इसके बाद दो पार्ट और है, थर्ड और फोर्थ, वो भी देखते हैं।
देखिए थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ से इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये है कि मैं प्रूव करना है कि ट्रायंगल DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ACB के। इस पूरे ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि जो लाइन BD है वो बराबर है किसके, AC के, और एंगल जो DBC है वो बराबर है किसके, एंगल ACB के। ये दोनों क्या हैं, राइट एंगल हैं। ये लिख सकते हैं आप ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। इस चीज़ को हम प्रूव कर चुके हैं ना, ये प्रूव्ड हो चुका है। अब जो लाइन BC है ये बराबर है BC के। क्यों? क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन लाइन है, और कॉमन लाइन है तो बराबर ही होगी। तो यहाँ से साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा कि हमारा ट्रायंगल DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ACB के। किससे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो जाएगा कि जो आपका DC है वो बराबर होगा किसके, AB के। ये प्रूव हो गया आपके CPCT से। अब फोर्थ पार्ट हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, CM बराबर AB। तो अब ये दोनों पार्ट जब DC और AB बराबर हैं, यहाँ से देखिए DC बराबर है AB के, तो यहाँ से 1/2 DC बराबर होगा किसके, 1/2 AB के। जब दोनों लाइन बराबर हैं, दोनों का हाफ भी बराबर होगा। तो 1/DC बराबर टू क्या होता है, CM। तो CM बराबर हो जाएगा 1/2 AB। ये हमें प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। 4 पार्ट प्रूव करने से चारों पार्ट प्रूफ हो गए। पहले दो आपने पहले देख लिए थे, लास्ट के दो ये हैं। तो थर्ड वाला क्या था, हमें प्रूव करना था DBC, ट्रायंगल DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ACB के। इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। इसके लिए हमने दोनों ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB। इन दोनों में देखिए हमें क्या, हमने प्रूव किया है कि जो फर्स्ट वाले जब हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो यहाँ से प्रूव हो गया था कि DB जो है वो AC के बराबर होगा। तो यहाँ से DB बराबर AC हो गया पहली चीज़। इन दोनों एंगलों को हमने राइट एंगल भी प्रूव कर दिया है। तो एंगल DBC और ACB ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद BC बराबर BC दोनों के लिए कॉमन है। जब कॉमन लाइन है दोनों के लिए बराबर ही होगी। तो यहाँ से मेरा प्रूव हो गया कि ट्रायंगल जो DBC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ACB के। किससे होगा, साइड एंगल साइड के। ठीक, अब जब ये दोनों बराबर होगा तो इसकी ये दोनों साइड भी बराबर होंगी, DC बराबर AB, ये दोनों बराबर होंगी CPCT से। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका हाफ भी बराबर होगा, और जो DC का हाफ होता है वो CM होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि CM बराबर DM है, और CM बराबर DM है मतलब DC जो लाइन है उसका मिड पॉइंट M होगा। तो यहाँ से इसका हाफ क्या कहलाएगा, CM। तो इसका हाफ CM और इसका हाफ 1/2 AB। ये हमें प्रूव भी करना था, तो प्रूव हो गया।